मित्राणि नमो नमः। सादरं नमस्काराः। अद्य अन्ताराष्ट्रीय विश्वयोगदिवसस्य भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभाशंसनं वर्धापनम् अभिनन्दनं च। एतद्दिनं महद्गौरवास्पदं दिनं वर्तते अस्मत् भारतीयानां कृते। यतोहि योगस्य प्रादुर्भावः, योगस्य जनकः, योगोत्पत्तिः, योगस्य मूलः अस्माकं भारतदेशः एव वर्तते। अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः सत्प्रयासेन एव संयुक्तराष्ट्रसङ्घेनापि अद्य एतद्दिनम् अन्ताराष्ट्रीय विश्वयोगदिवसत्वेन समुद्घोषितः। तो एतत् अस्माकं सर्वेषां कृते गौरवास्पदं दिनम्। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज विश्व योग दिवस है और विश्व में आज योग पूरे हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ है और अत्यंत प्रसन्नता होती है कि कहीं न कहीं हमारी जो वैश्विक महाशक्तियां हैं, हमारा जो देश है, हमारे विश्व के अन्य देश हैं, कहीं न कहीं हमारे शरीर की जो परम औषधि है, जो एक कंप्लीट फिजिकल साइंस के रूप में योग है और एक अल्टीमेट साइंस के रूप में योग है, चरम विज्ञान के रूप में योग है, उसका अनुसरण करके हम कहीं न कहीं इस भौतिक जगत में, इस भागम भाग वाले जीवन में कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हो रहे हैं। हमारी सरकारें जागरूक हो रही हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जागरूक हो रहा है, वैश्विक जो हमारे नेता हैं, राजनेता हैं, वो जागरूक हो रहे हैं। तो ये बहुत हर्ष का विषय है और विशेष रूप से हम भारतीयों के लिए हर्ष का विषय है, क्योंकि योग के माध्यम से हम दुनिया की न केवल स्वास्थ्य को समृद्ध करते हैं, अपितु दुनिया के महान से महान कार्यों को करने में हमें एक असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। और हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है, जो हमारी मन की एकाग्रता की शक्ति है, वह मन की एकाग्रता की शक्ति हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती है योग के माध्यम से, योग का अनुसरण करने से, योग पथ का अनुगमन करने से। क्योंकि योग को जो लोग योग शास्त्र में, योग विज्ञान में अंदर प्रविष्ट नहीं हुए होते हैं, योग के पाठ्यक्रम को नहीं समझते हैं, वो केवल योग का मतलब केवल एक कुछ आसनों को समझ लेते हैं, कुछ शारीरिक क्रिया को समझ लेते हैं, कुछ एक अनुलोम विलोम को, श्वास प्रश्वास को, इतना ही तक योग समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि योगा इज एन अल्टीमेट साइंस, योगा इज कंप्लीट फिजिकल साइंस, संपूर्ण विज्ञान है, हमारा संपूर्ण शरीर विज्ञान है, चरम विज्ञान है। क्योंकि महर्षि पतंजलि आदि जो योगी थे, हमारे भगवान शंकर, वहां से योग चला आ रहा है और आचार्य पतंजलि ने योग को सूत्रों में, लगभग 195 सूत्रों में निबद्ध किया। और उसके बाद हमारे देश में योग की परंपरा चलती रही, विकसित होती रही और आज इसी भारत की परंपरा का और भारत के ही संस्कारों का असर है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सत प्रयासों से जब 2014 में
उन्होंने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा कि विश्व में वैश्विक स्तर पर योग दिवस मनाया जाना चाहिए। तो उनके प्रस्ताव को 177 देशों ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं, 193 देशों में से 177 देशों ने, 177 देशों ने एक स्वर में उस प्रस्ताव का समर्थन किया। और यह कीर्तिमान है, ये रिकॉर्ड है आज तक के प्रस्तावों में कि 3 महीने के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वो प्रस्ताव पारित करके शायद 9 दिसंबर के आसपास उस प्रस्ताव को पारित कर दिया 177 देशों की एक साथ सहमति के उपरांत। और तब भारत को ही कमान सौंपी गई कि आप बताएं कि कब विश्व योग दिवस मनाया जाना चाहिए। तो तब भारत ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, बाबा स्वामी रामदेव जी, चिदानंद मुनि जो महाराज हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, ये जो योग के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सहमति लेकर के 21 जून को, क्योंकि 21 जून हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो उसी बड़े दिन के अनुसार कि हमारा जीवन भी बड़ा हो, हमारी उम्र भी बड़ी हो, इस ध्येय को लेकर के भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रस्ताव दिया कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाए। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकृति, उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करके हम लोगों को गौरवान्वित किया। और वस्तुतः हमारे लिए गौरवास्पद क्षण रहा और पूरे विश्व स्तर पर योग मनाया जाने लगा। और जब 2015 में 21 जून को प्रथम योग दिवस मनाया गया, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बाबा स्वामी रामदेव जी जैसे योग गुरुओं के माध्यम से बड़े स्तर पर योग कराया गया और स्वयं योग किया। और नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में अपने मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ योग, दिल्ली स्टेडियम में पूरा जैसे गणतंत्र दिवस में परेड होती है, लाल किला में जैसे कार्यक्रम होता है 15 अगस्त को, ऐसे एक भव्य दिव्य कार्यक्रम के रूप में प्रथम योग दिवस मनाया। और ऐसे ही सतत आगे को योग दिवस हमारा मनाया जा रहा है। और इस वर्ष 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और यह वर्तमान का समय चल रहा है, और जो खान पीन हमारा है, इस परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या वृद्धि है, पर्यावरण की समस्या है, जल प्रदूषण की समस्या है, ये सारे जो वैश्विक चुनौतियां हैं, वैश्विक समस्याएं, इन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में योग बहुत औषधि के रूप में है। दुनिया की अन्य जो कृत्रिम आर्टिफिशियल औषधि होती हैं, ये औषधियां वर्तमान में काम नहीं कर सकती हैं, नहीं कर पा रही हैं। और योग ऐसी औषधि है, आप 1 महीना करके देखिए, क्योंकि ये उपदेश नहीं है, ये हमारा अनुभव है। हम योगी नहीं है, लेकिन थोड़ा छोटा मोटा अनुभव है। हम भी बच्चों को योग के प्रति जागरूक करते हैं, योग पढ़ाते हैं, कराते हैं और स्वयं करते हैं प्रतिदिन। तो इसलिए हमने अपने जीवन में कितना, पिछले 8-10 साल के अंदर कितना परिवर्तन किया है, कितनी ऊर्जा हमारे शरीर में है, कितनी शक्ति बढ़ी है, कितनी चैतन्य शक्ति बढ़ी है, कितनी मन की एकाग्रता बढ़ी है, कितने हमारी शांत प्रवृत्ति बढ़ी है, और कितनी बुद्धि का विकास हुआ है, और कितना शरीर का विकास हुआ है। ये हमारे अनुभव हैं। इन अनुभवों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी मैं उत्प्रेरित करता हूं, अभिप्रेरित करता हूं, और अपने विचारों को साझा करता हूं आपके साथ कि आप भी प्रतिदिन 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट से योगाभ्यास शुरू करिए और आधे घंटे तक उसको ले जाइए। कोई बात नहीं, आपसे पूजा ज्यादा नहीं हो पाती, कोई बात नहीं, मंत्र पाठ ज्यादा नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, लेकिन योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना दीजिए, तो आपको दिखेगा
आप चाहे कर्मकार हो, आप चाहे मजदूर हो, आप चाहे मिस्त्री हो, आप चाहे कारपेंटर हो, आप चाहे शिक्षक हो, आप चाहे चिकित्सक हो, आप चाहे अभियंता हो, आप चाहे नेता हो, आप चाहे वकील हो, न्यायाधीश हो, छात्र हो, सामान्य कोई व्यक्ति हो, महिला पुरुष, वर्ण लिंग जाति किसी भी मजहब से हो, लेकिन आप देखेंगे कि योगानुगमन करने से, योग का आचरण करने से आपके अंदर आंतरिक ऊर्जा ऐसी बढ़ रही है, ऐसी दिव्यता की ओर जा रही है कि आपके वैचारिक स्तर बहुत समृद्ध होने लगा है। आपकी जो सोच है वो पूरा सकारात्मक वे में यानी पॉजिटिव वे में जाने लग गई है, और ऐसा आप स्वतः अनुभव करेंगे और फिर उस अनुभव को दसों सौ लोगों को बताएंगे, और ऐसे ही हमारा समाज स्वस्थता की ओर, एक स्वस्थ वैचारिक क्रांति की ओर, एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते जाएगा। और यही तो हम सभी मानवों का लक्ष्य है। जो भी इस धरा में जन्म लेता है सभी का यही लक्ष्य तो है कि हम अपने जीवन को उद्दीप्त करें, हम अपने जीवन को सफल करें, हमारा परिवार पीढ़ी हमारी सफल हो, हम प्रसन्न रहें, हम खुश रहें, हमें मुक्ति मिले, हमें मोक्ष मिले, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। यही तो प्रत्येक मानव का लक्ष्य है। चाहे हम व्यभिचार करते हों, चाहे हम अन्याय अत्याचार करते हों, चाहे हम गलत मार्गों पर चल रहे हों या गलत मार्गों की ओर प्रवृत्ति हमारी हो रही हो, लेकिन लक्ष्य तो सबका मानव से महामानव बनना ही है। लक्ष्य तो सबका स्वस्थ मानव बनना ही है। लक्ष्य तो सबका चैतन्य के रूप में, बुद्धि के रूप में, मन के रूप में, शरीर के रूप में सशक्त होना ही है। लक्ष्य तो सबका ज्ञान प्राप्ति ही है। लक्ष्य तो सबका मुक्ति ही है। अज्ञान लक्ष्य तो सबका अज्ञान से ज्ञान की ओर प्राप्त करना ही है। लक्ष्य तो सबका असत से सत की ओर प्रवृत्त होना ही है। सबका लक्ष्य समाज के लिए, अपने जीवन के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा करना है। लेकिन बीच में कुछ इस प्रकार के षड्यंत्र, इस प्रकार की बाधाएं, इस प्रकार के विघ्न, इस प्रकार की संगति हमारे सम्मुख होती है कि हम कहीं न कहीं असत मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, गलत मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। हम अन्याय अत्याचार व्यभिचार की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। फिर हमें दुख मिलता है, और उस दुख का कारण मूल जो होता है वो योग के मार्ग का अनुसरण न करना होता है। योग का मतलब जुड़ना है, जोड़ना है। किसके साथ जुड़ना है? एक कोई ऐसी दिव्य शक्ति के साथ जुड़ना है। एक अपने जो मन, शरीर, आत्मा, चेतना है उसके साथ जुड़ना है, बुद्धि के साथ जुड़ना है। एक जो दिव्य शक्ति है जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है उस शक्ति के साथ जुड़ना है। और जिस दिन हम अपनी मन, तनु, बुद्धि, दिव्य शक्ति, आत्मा, चेतना के साथ जुड़ने लग जाएंगे तो फिर हम गलत मार्गों की ओर अनुसरण नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। हमें प्रतिदिन हमारे पे परिष्कार होगा। वर्तमान में मैं आपके सामने अपने शब्दों को अभिव्यक्त कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं पूर्णता की ओर, मैं बहुत शिष्ट पुरुष हूं, मैं बहुत दिव्य पुरुष हूं, मैं महान व्यक्ति हूं, ऐसा नहीं है। हम यदि अच्छे विचारों के साथ आगे को बढ़ते हैं, अच्छी सोच के साथ आगे को बढ़ते हैं, तो फिर शनै शनै हमारे में परिवर्तन आते रहता है, और वह परिवर्तन एक दिन मानव से महामानव के रूप में परिलक्षित होता है, दिखता है, और लोग मानने लगते हैं। तो इसलिए विश्व योग दिवस के संदर्भ में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप अपनी मन की एकाग्रता को बढ़ाइए, अपनी जो कंसंट्रेशन पावर है उसको बढ़ाइए। आप अपनी दिव्य शक्ति को, आत्मिक शक्ति को, चैतन्य शक्ति को आप बढ़ाइए, और इससे आपको कर्म में प्रवृत्ति मिलेगी। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अध्ययन से लेकर के, अध्यापन से लेकर के, आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको प्रवीणता, दक्षता प्राप्त होगी। क्योंकि महाभारत में जो भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता ली गई है, भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो यही तो कह रहे हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। यानी जो योग क्या है? योग कर्मों में कुशलता है। कर्मसु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बना है, और कौशलम माने प्रवीणता, दक्षता। यानी अंग्रेजी में एक्सीलेंट कहते हैं ना, वो व्यक्ति एक्सीलेंट है, अर्थात उस कार्य में पूरा एक्सीलेंट है, प्रवीण है, दक्ष है।
तो अर्थात योग क्या है? योग किसी भी कार्य में, प्रत्येक कार्य में कौशल से संपन्न, दक्षता से संपन्न, प्रवीणता से संपन्न है। तो योग कर्मसु कौशलम। तो ये बहुत भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी परिभाषा योग की दे रखी है। तो आप अभी युवा हैं, अध्ययनरत हैं, छोटे हैं उम्र में, तो आप योग का स्वयं आचरण करिए। और यदि आप अभिभावक हैं, आप माता पिता बन चुके हैं, तो आप स्वयं आचरण करते हुए अपने पाल्यों को आचरण करवाएं। क्योंकि आपका दूसरा लक्ष्य तो यही है ना, हमारा दूसरा लक्ष्य तो यही होता है ना, पहले हम सफल हुए, और हम सफल हुए तो ठीक है, हमारी अगली संतति सफल हो, और हम सफल नहीं हुए तो हमारी अगली संतति सफल हो। लक्ष्य दो ही होते हैं मुख्यतः जब हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को भी योग का अनुसरण कराएं, और हम बच्चे को आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से मजबूत करें, उसको सशक्त बनाएं। और एक दिन हमको अनुभव होगा कि वाह, मैंने मेरे अपने बच्चों ने योग के माध्यम से, योग के पथ का अनुसरण करते हुए कुछ विशेष किया, कुछ जीवन में पाया, कुछ समाज को दिया। और हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जितने भी मेरे इन विचारों को सुन पा रहे होंगे, हो सकता है दो चारों को शिक्षक समझ करके आप लोगों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाए। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मुझे कुछ पैसा मिलना है यह नहीं है, मुझे कुछ लाभ मिलना है यह नहीं है मेरा उद्देश्य। मेरा उद्देश्य तो यह है कि जिस प्रकार से हम अपने शरीर को समृद्ध कर रहे हैं, हम अपने जीवन को समृद्ध कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप और आपके पाल्य, आपके बच्चे भी अपने शरीर को समृद्ध करते हुए उन्नति के पथ की ओर अग्रसर हों, उन्नति के पथ में प्रवृत्त हों। तो ये मेरे लिए और हमारे लिए एक शिक्षक के रूप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसी को लक्षित करके, इन्हीं शब्दों के सार को संग्रहित करके आज मैंने आपके सामने, आप लोगों के लिए एक कविता भी बना रखी है, और जिसको सुन करके शायद आप अच्छा अनुभव करेंगे। और यही जो मैंने अपने शब्द सह जो अपना भाव आपके सामने प्रस्तुत किया, उस भाव को मैंने कुछ कविता में, कुछ छंद के माध्यम से फिरोया है, और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। योग मार्ग मंगल पथ है, योगानुगमन श्रेयस्कर है। योग मार्ग मंगल पथ है, पथ का मतलब मार्ग है, और मंगल माने कल्याण, अर्थात कल्याण का मार्ग है। योग मार्ग मंगल पथ है, योगानुगमन श्रेयस्कर है। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। अगली अंतरा। मानव मंगल होता है, सतचिंतन विकसित होता है। योग के माध्यम से मानव का कल्याण होता है और सकारात्मक सोच, सतचिंतन विकसित होता है। मानव मंगल होता है, सतचिंतन विकसित होता है। यजुर समादो धातु से घई प्रत्यय योग से बनता है। पाणिनि व्याकरण की दृष्टि में यजुर्द समाधो यानी युज धातु है, और घय प्रत्यय के योग से योग शब्द की निष्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति होती है, सिद्धि होती है। यजुर समाधो धातु से घय प्रत्यय योग से बनता है। पाणिनि वैयाकरण की दृष्टि में जोड़ना जुड़ना होता है। किसके साथ जुड़ना जोड़ना? मन, बुद्धि और शरीर के साथ, अपनी चेतना के साथ जुड़ना योग का अर्थ होता है। किसी दिव्य अलौकिक शक्ति के साथ जुड़ना योग का अर्थ होता है, क्योंकि जुड़ गए तो कर्म में प्रवृत्ति हो गई। पाणिनि वैयाकरण की दृष्टि में जोड़ना जुड़ना होता है। योगश चित्त
वृत्ति निरोधः प्रोज्जल जीवन होता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः चित्तस्य वृत्तिः चित्तवृत्तिः तासां चित्तवृत्तीनां निरोधः योगः इति उच्यते। यानी चित्त में जो वृत्तियां चलती हैं, चित्त की जो विभिन्न प्रकार की वृत्तियां, थोड़े से ही समय में हम पल भर में कहां की सोच लेते हैं, क्या क्या सोच लेते हैं, इसको ही चित्तवृत्ति कहते हैं। क्योंकि अभी हम पोखरी में हैं, दिल्ली कहा दिल्ली में चले गए, अमेरिका कहा अमेरिका में चले, लंदन कहा लंदन में चले गए, उस खाने को, उस भोज्य पदार्थ का नाम लिया, उस खाने में प्रवृत्ति चलेगी, अर्थात ये यही चित्त की वृत्ति है। तो इस प्रकार से चित्त की वृत्तियां चलते रहती हैं। तो यानी इन चित्त वृत्तियों में नियंत्रण करना, इनमें कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग करना, ये क्या है? योग है। अर्थात हमारी जो चित्त की बाह्य प्रवृत्तियां चलते रहती हैं, वृत्तियां चलते रहती हैं, विभिन्न प्रकार की वृत्तियां चलती रहती हैं, उनमें कंट्रोल करना, उनमें नियंत्रण करना, उनमें निरोध करना ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः प्रोज्जल जीवन होता है, अर्थात उज्जवल जीवन होता है, बहुत अच्छा जीवन होता है। योग मार्ग मंगल पथ है, योगानुगमन श्रेयस्कर है। योग मार्ग मंगल पथ है, योगानुगमन श्रेयस्कर है। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। अगले अंतरा, आचार्य पतंजलि योग सूत्र के सूत्रकार कहलाते हैं। आचार्य पतंजलि योग सूत्र के सूत्रकार कहलाते हैं। प्रथम पूज्य योगी के नाम से शिव शंकर कहलाते हैं। प्रथम पूज्य योगी के नाम से शिव शंकर कहलाते हैं। श्री मोदी स्वामी रामदेव मुनि चिदानंद श्री रविशंकर। श्री मोदी स्वामी रामदेव मुनि चिदानंद श्री रविशंकर। आद्य गणित संतों के प्रतिफल, योग दिवस में हम सब नर। अर्थात आदि स्वामी मोदी जी, स्वामी रामदेव जी, मुनि चिदानंद जी, श्री रविशंकर जी, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अभी उत्कृष्ट योगी के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऐसे असंख्य अगणित संतों के प्रतिफल, उनके परिणाम स्वरूप हम आज योग दिवस मना रहे हैं। योग मार्ग मंगल पथ है, योगानुगमन श्रेयस्कर है। योग मार्ग मंगल पथ है, योगानुगमन श्रेयस्कर है। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। अगली अंतरा, पीएम मोदी की योग दृष्टि संयुक्त राष्ट्र को भाई थी। पीएम मोदी की योग दृष्टि संयुक्त राष्ट्र को भाई थी। 21 जून दिन योग का होगा, नीति वहां अपनाई थी। 21 जून दिन योग का होगा, नीति वहां अपनाई थी। 177 देशों ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। 177 देशों ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। कीर्तिमान ए संग में होकर योग विदा हर्षाई थी। कीर्तिमान ए संग में होकर योग विदा हर्षाई थी। अर्थात योग जो विदा है, योग जो विद्या है, वो हर्षाई थी, वो प्रसन्न चित्त हुई थी, वो प्रसन्न हुई थी इस कीर्तिमान को देख करके। योग मार्ग मंगल पथ है, योगानुगमन श्रेयस्कर है। योग मार्ग मंगल पथ है, योगानुगमन श्रेयस्कर है। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। योग परम है स्वास्थ्य औषधि, सकल काय विज्ञान है। काय का मतलब शरीर। योग परम है स्वास्थ्य औषधि, सकल काय विज्ञान है।
योगचरम विज्ञान तथा एकाग्र भाव का स्रोत सकल। योगचरम विज्ञान तथा एकाग्र भाव का स्रोत सकल, अर्थात एकाग्र भाव का, एकाग्रता का संपूर्ण स्रोत है योग, और एक चरम विज्ञान है, अल्टीमेट साइंस है। योग परम है स्वास्थ्य औषधि, सकल काय विज्ञान है। योग चरम विज्ञान तथा एकाग्र भाव का स्रोत सकल। मन तनु बुद्धि संयोजक है, मन तनु बुद्धि संयोजक है, आत्मशक्ति का परिचायक। मन तनु बुद्धि संयोजक है, आत्मशक्ति का परिचायक। चेतनता समरसता का और ज्ञान कर्म का शिक्षक है। चेतनता समरसता का और ज्ञान कर्म का शिक्षक है, अर्थात चेतनता, समाज में समरसता और ज्ञान योग, कर्म योग का ये शिक्षक है योग, अर्थात इसको बताता है, इसका शिक्षण करता है। चेतनता समरसता का और ज्ञान कर्म का शिक्षक है। चेतनता समरसता का और ज्ञान कर्म का शिक्षक है। योग मार्ग मंगल पथ है, योगानुगमन श्रेयस्कर है, अर्थात योग के मार्ग जो हैं वह मंगल पथ है, अर्थात वह कल्याणकारक मार्ग है, पथ है। और योगानुगमन श्रेयस्कर, और योग का अनुगमन करना, योग का आचरण करना, ये बहुत कल्याणप्रद है, श्रेयस्कर है। और योग कर्मशु कौशलम, योग कर्मशु कौशलम, समस्त कर्मों में जो दक्षता है, प्रवीणता है, वह क्या है? योग है। अर्थात किसी भी कार्य को आप करते हैं, यदि उसमें आप जुड़े हैं, आप उसमें तल्लीन हैं, आप उसमें योग निष्ठ हैं, तो उस कार्य में आपको अवश्य ही सफलता मिलती है। योग मार्ग मंगल पथ है, योगानुगमन श्रेयस्कर है। योग मार्ग मंगल पथ है, योगानुगमन श्रेयस्कर है। योग कर्मशु कौशलम, योग कर्मशु कौशलम, योग कर्मशु कौशलम, योग कर्मशु कौशलम। अंतिम में कुछ बिंदुओं को रखना मैं भूल गया था अपने वक्तव्य में, और मैं यह भी कहूँगा, यह भी कहना चाहूँगा, योग के माध्यम से जब हमारे शरीर की ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, तो समस्त प्रकार के जो आलस्य प्रमाद हमारे शरीर के अंदर विद्यमान होते हैं, अवगुण विद्यमान होते हैं, वह भी सब दूर हो जाते हैं। वह भी जिस प्रकार से हमारे शरीर से गैस निकल करके बाहर हो जाती है, उसी प्रकार से वो अवगुण भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और तभी आपने देखा होगा, जो योगी महर्षि लोग होते हैं, जो योग के पथ का अनुगमन करने वाले लोग होते हैं, उनको 2-3 घंटे 4 घंटे से अधिक निद्रा भी नहीं आती है। लेकिन एक आम मानव जो होता है वो 10-10 12 घंटे निद्रा करता है, निद्रा लेता है। इसका कारण ही ये है। तो यदि आप योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो फिर आपको जो विज्ञान कहता है ना, सामान्य भौतिक विज्ञान जो होता है, वो कहता है कि स्वस्थ शरीर के लिए 7-8 घंटे की नींद की आवश्यकता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। फिर आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति प्रपूरित हो जाती है, भर जाती है, तो आपको नींद ही नहीं आती, क्योंकि आपकी जो निवृत्ति होती है, जो प्रवृत्ति होती है, वो सब कर्म में हो जाती है। तो कर्मनिष्ठ आप हो जाते हैं, आप कर्मयोगी हो जाते हैं। तो फिर यदि आप श्रांति के लिए आप 2-3 घंटे की नींद कर रहे हैं, तो पर्याप्त है। जिस प्रकार से आपने देखा ही होगा, सुना होगा, बाबा स्वामी रामदेव जी जैसे योगी हैं, ये स्वामी जो हमारे प्रधानमंत्री योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वह भी योग के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं बहुत पहले से। हो सकता है विचारधाराएं किसी की विभिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, मैं विचारधारा पे बात नहीं कर रहा हूँ। वो योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं, तब वह भी 18-20 घंटे काम कर लेते हैं अपने राष्ट्र के लिए। उसका कारण यही है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि आप इस कविता को सुनते हुए, इन विचारों का आदान प्रदान करते हुए, इन विचारों में यदि आपको मेरे विचार, कुछ शब्द कुछ अच्छे लगे हों, तो उनका अनुसरण करते हैं।
करते हुए अपने जीवन को उज्ज्वलमय बनाएं, अपने सफलता की ओर ले जाएं, स्वस्थमय बनाएं, आरोग्यमय बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों को विश्व योग दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः।